हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज देखने वाले हैं आज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीरीज इसको हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। देखिए, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस का अगर डिफिनेशन दें हम तो सीक्वेंस सीक्वेंस तो सीक्वेंस का डिफिनेशन इस तरह समझाते हैं। अगर कोई नंबर 2, 4, 6 कॉमा देकर लिखा हुआ है तो ये सीक्वेंस में है। लेकिन अगर सीरीज हो गया, सीरीज वो आपका बस ये प्लस माइनस से ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो सीरीज में हो जाता है, बस और कुछ है नहीं इसमें। अगर 2, 4, 6 हम इस तरह से ले रहे हैं, 8 कोमा डॉट डॉट डॉट, तो ये देखिए, ये जो है ना T1 है, यानी टर्म फर्स्ट है, टर्म 2 है, टर्म 3, इसी तरह से सो ऑन तक है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं। और देखिए सबका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस सीरीज ये समझ लीजिए कि एपी पढ़ रहे हैं, तो हम हर पिछला में से अगला माइनस करके देखेंगे। और कॉमन डिफरेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये एपी में है। तो देखिए कॉमन डिफरेंट सबका सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंट यानी सी डी को डी बोलेंगे, और अगर nth टर्म हो तो टी एन बोलेंगे, और नंबर को हम लोग एन बोलेंगे। यही 4 चीज़ होता है पूरा में, बस जिससे एक फॉर्मूला निकलता है टी एन, कहीं कहीं ए एन भी लिखा रहता है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला निकलता है। तो इस फॉर्मूला को किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए। पहला टर्म अगर ए है, ठीक है, मेरा पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म हमारा क्या होगा, जिस तरह से ये वाला बात कर लें, तो पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म में देखिए 2 क्या है, ये 4 वाला लेके चलते हैं, 4 वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो ऑन। देखिएगा इसको हमने ए नाम दिया है, तो यहाँ पे क्या है 2 + 2 है, 4 क्या है 2 + 2 है, 4 को क्या लिख रहे हैं हम 2 + 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि
इसको तो ए बोल दिए हैं, a+2 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 2+2 इंटू 2 है। ठीक है, तो a+2 और 2 को हम लोग क्या कॉमन डिफरेंट है 2, तो 2 को हम लोग d बोलेंगे। ठीक है, 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, d बोलेंगे। तो यहाँ पे d हो जाएगा, इसको d बोल देंगे और ये 2 को भी d बोलेंगे। इसी तरह से इसमें देखिए 2+2 इंटू 4 है, 4 इंटू 8 आना चाहिए ना, तो 8 आना चाहिए। तो ये आपका 2+3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो यानी 2a हो गया, 3 इंटू d हो गया। क्या दिखा, पहला टर्म a दिखा, दूसरा टर्म a+d दिखा, है ना, तीसरा टर्म a+2d दिखा, चौथा टर्म a+3d दिखा। जैसे हम टर्म बोल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हर किसी का टर्म में एक कम आ रहा है, कम आ रहा है। इसी तरह से अगर tn लिखें तो a तो सब में आएगा, प्लस एक n में कम आ जाएगा और कॉमन डिफरेंट से मल्टीप्लाई है, देख लीजिए सब में। ठीक है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं a+1 - 1d पहला, दूसरा लिखेंगे a+2 - 1d, तीसरा लिखेंगे a+3 - 1d। तो हमको सब ये सब पहला, दूसरा, तीसरा सब मिलते जाएगा। इसी तरह से लास्ट में लिखेंगे a+n - 1d और इसी को हम लोग nth टर्म बोलते हैं, लास्ट इसी को nth टर्म बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग, हमेशा 3 चीज़ दिया रहेगा और आपको 3 चीज़ कह रहे हैं, एक चीज़ निकालना पड़ेगा बस। तो कहने का मतलब ये सीक्वेंस आपका 2 तरह का हो गया। अगर हम बोलें टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेज, तो पहला बोलिएगा आप फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट में हम लोग गिन सकते हैं, इनफाइनाइट में नहीं गिन पाते हैं, बस यही एक इसमें ये है। अब इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है ये। इसमें अब हम लोग एपी की बात करेंगे। तो एपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, कि एपी में हर हमको कॉमन डिफरेंट देखना होता है, सेम है। यानी T2 में से अगर एपी देखें हम, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, अगर टर्म मेरा पास T1 है, T2 है, T3 है, सो ऑन, तो हम लोग देखेंगे D मेरा बराबर है कि नहीं। T2 में से T1 माइनस करेंगे, T3 में से T2 माइनस करके चेक कर लेंगे कि कॉमन डिफरेंट है, तो वो एपी है, पहली बात। दूसरी बात, एपी, अब जीपी की बात करते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हर टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे T2 को T1 से डिवाइड करके चेक करेंगे, T3 को हर ज़्यादा वाले को पहला वाले को, हर दूसरा को पहला वाला से, यानी हर अगलका को पिछला से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंट सेम आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंट सेम आता है, डी इसका सेम आता है, तो ये जीपी में है। ठीक है, तीसरा एचपी आ गया। एचपी कुछ नहीं है, आपको देखिए एचपी में अगर हम टर्म लिखे हैं तो टर्म के हिसाब से बात करें तो हर पिछला टर्म को उलट देंगे और अगलका टर्म को उलट कर माइनस कर लेंगे। इसी तरह से हर पिछलका टर्म को उलट लेंगे और अगलका टर्म से माइनस करके चेक कर लेंगे। तो ये कॉमन डिफरेंट इसका भी सेम है, तो वो एचपी में है। एचपी कुछ नहीं है, आप एपी को ही उलट, एपी का ही कॉमन डिफरेंट आप उलट के चेक कर लीजिए, या एपी को सोल्व कर कर एचपी उसको उलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग जब प्रॉब्लम में आएंगे तो बताएंगे।
अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। nth टर्म दिया हुआ है 2n² + 1, ये दिया हुआ है। तो इसका हमको ये एपी में है, इसे हमको बताना है। तो nth टर्म बताना है। n क्या है, इसमें एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो n की वैल्यू हम 1 2 3 4 सो ऑन ले सकते हैं। तो t1 निकालेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर + 1 यानी ये आ जाएगा 3। t2 निकालेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 + 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। फिर इसी तरह से t3 निकालेंगे तो 2 × 3 = 9 + 1, 9 दूनी 18, 1 19। ये देखिए, तो एपी में ये तीन से ही पता चल जाता है एपी में है कि नहीं है। तो कहेंगे कि 3 9 19 क्या है, ये सब तो हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस चेक करिए, इसका कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं कि सही नहीं है। इसका क्या है, कॉमन डिफरेंट नॉट इक्वल, इज़ नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं है, इसलिए है ना, इसलिए यह दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ये क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये हमने पहला ले लिया, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है tn + 2 = tn + 1, ठीक है। और कुछ कंडीशन लगा दिया है कि t1 की वैल्यू 1 है और t2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये कंडीशन लगाया है। अगर हम पूछें इसका फर्स्ट 3 टर्म निकाल के दिखाइए, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो देखिए a1 1 दिया हुआ है और t2 2 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं निकालना, क्योंकि n दिया हुआ है यहाँ पे। तो n की वैल्यू 1 2 3 लेते हैं। अगर कुछ कंडीशन लगाएगा तो कंडीशन भी देख लेंगे। अभी हम 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये t1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा। अब t1 t2 की वैल्यू तो दिया हुआ है जी, तो ये 3 हो गया। इसमें ये कंडीशन लगा सकता था यहाँ पे कि n की वैल्यू > 3, इस तरह से। ये n की वैल्यू > 3 नहीं, > 1, 1 से इसका वैल्यू जो होगा बड़ा होगा। तो यही 1 2 3 ले लिए, तो ऐसा ऐसा कंडीशन लगा सकता है आपको, ठीक है ना। तो वैसा वाला कंडीशन वाला क्वेश्चन हम लोग जब आएगा तो देखेंगे। अब t2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखना है हमें। तो ये t क्या रखे थे, 2 + t3 होगा। तो t2 की वैल्यू हमें मालूम है, t2 की वैल्यू मालूम है 2 है, और t3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं, ये 3 है। तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। फिर इसी तरह से t कितना 3 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, t3 हो गया और ये t4 हो गया। तो t3 की वैल्यू हमें मालूम है 3 है और ये 5 है, तो कितना आ गया 8। तो ये इसलिए AP मेरा क्या हो गया, 3 5 8 AP में है, यस AP में है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम मिलेगा, आपको वहाँ पे देखना होगा। जैसे उस तरह का एक क्वेश्चन ढूंढते हैं जो मिल जाए कंडीशन के साथ। एक क्वेश्चन मिला है कंडीशन के साथ, देखिए तीसरा नंबर का tn है = tn - 1/n², ठीक है। t1 की वैल्यू 3 दे दिया है और हमसे पूछा है t2 बताइए,
T3 बताइए, यही बताना है। लेकिन कंडीशन लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू हम 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। ये और भी ले सकते हैं। तो हमें तो T1 निकालना है, तो T1 निकालेंगे तो T यहाँ देखिए 1 निकालेंगे तो 1 यहाँ T0 हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 या 2 से ज़्यादा लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ 2 रखते हैं तो T1 हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। T1 की वैल्यू मालूम है 3, अभी 4 हो गया, एक आंसर आ गया। T3 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि एक घटा हुआ है और नीचे 3 का स्क्वायर, यानी T2 की वैल्यू हमें मालूम है 3/4 है और ये पहले से है 1/9, तो ये कट गया, क्या आ गया 1/12 आ गया। कितना आ गया 1/12 आ गया। 1/12, ज़रा सा 1 मिनट देख लेते हैं क्या है। ये n नहीं है, n-1 है, ये -1 है पूरा पूरा पे, ठीक है। n-1 है तो ये वाला, अच्छा इस हिसाब से भी निकाल रहे हैं तो यही आंसर आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से फिर 4 निकाल लीजिए, T4 निकालिएगा तो T3 अपॉन क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। T3 की वैल्यू आपको मालूम है 1/12 है और 4 का क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यही है, इसको सोल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल हमारा Tn-1 अपॉन n स्क्वायर है, ठीक है। T1 की वैल्यू दिया हुआ है आपको 3, T2 और T3 निकालना है, ठीक है। n कंडीशन लगाने से कोई फायदा हर्जा भी नहीं है, तो T2 निकालेंगे, क्योंकि हमको जो निकालना है वही रख दीजिए डायरेक्ट। तो T2-1 अपॉन n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। T2 की वैल्यू 3, तो T2 की तो वैल्यू है ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ था 1 मिनट वो वही सही है, इसमें ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। T3 तक ही कह रहा निकालने के लिए, यही 2 कह रहा निकालने के लिए, तो एक तो हम एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं तो तो T3 कह रहा निकालने के लिए, तो ये वाला मिट जाएगा, बस आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर क्या आया 3/4 आ गया और 1/12 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का, अलग ढंग का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लेते हैं, पहला लैंग्वेज वाला है। हाउ मेनी टर्म्स are there in AP 20, 25, 30, 100 तक। देखिए हाउ मेनी टर्म्स बोला, इसका मतलब कि नंबर पूछ रहा है इसमें, तो n बताना हमें। इसमें हमने आपको बताया था क्या कि पहला टर्म क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा। कॉमन डिफरेंट देखिए सबका सेम है, तो कॉमन डिफरेंट कितना है 5 है, 25 में से 20 जाएगा 5, ठीक है। और लास्ट टर्म इसमें क्या है
टी एन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, nth टर्म 100 है। तो हमेशा 3 चीज़ दिया रहेगा, n पूछा है तो n निकालेंगे हम लोग, n निकालेंगे, सिंपल है। तो टी एन फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 d। लास्ट टर्म तो मालूम है हमें 100 है, a मालूम है 20 है, n नहीं मालूम है, d मालूम है 5 है। तो ये क्या होगा, घट के 80 हो जाएगा, n-1 5 बचा, 5 से भी कट जाएगा ये, है ना, 5 से भी ये कट जाएगा। तो कितना बारना पड़ेगा, 16×5 = 80। तो फाइनली 16 n-1 यानी n की वैल्यू क्या हो गया, इधर आएगा तो 17 हो जाएगा। ये है आपका आंसर, ये आपका है आंसर। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 2 लेंगे, नंबर 2 लेंगे। कहता है कि फाइंड द 15th term of AP 3, 8, 13, 18 so on is 214। बस ये है सवाल। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं कलर चेंज करके। ए की वैल्यू आपको दिख गया यहाँ पे 3, डी की वैल्यू दिख गया 5, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, ए पी बोल ही दिया है क्वेश्चन ही, है ना। 8 में से क्या घटाइएगा, 3 घटाइएगा तो 5 आएगा, ठीक है। एन कितना है, 15 है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एन 15 है, एन कितना है 15 है, तो यही टी 15 आपको बताना है, टी 15 हम लोग निकालेंगे। चलिए उसके बाद इसको देखेंगे क्या कहता है, ठीक है ना। तो टी 15 निकालेंगे तो टी 15 का मतलब होता है a + 14d, एक घट जाता है, या फार्मूला ही रखिएगा तो वही बनेगा। a की वैल्यू 3 है प्लस 14 और d की वैल्यू 5, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 14 बचे 70, हाँ। तो टोटली ये आंसर क्या आ गया 73, 73 आ गया। अब हम चेक करते हैं 214 जो है वो क्या है। तो टी आर लेंगे एक अपने इसे, है ना, इफ पॉसिबल, है ना, टी आर लेंगे, है ना। तो ए तो मेरा 3 है प्लस r-1 और डी मेरा 5 है, ठीक है। इसको भी देख ही लेते हैं। तो ये कितना है 214 है, 3 प्लस r-1 × 5, 3 इसमें जाएगा तो 11 हो जाएगा, r-1 × 5, 5 से कटेगा नहीं, कटेगा 5 से। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 क्या है, एक इवन नंबर है, 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 से सिर्फ किसी लास्ट के डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तभी कटता है, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा सा सोल्व करेंगे। T5 r-5 ये हो गया आपको, तो ये 5 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, 5r हो गया। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 216/5, 216/5, यानी अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 14.5 में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम ये कहेंगे 214 कोई पद इसमें है ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें 214 कोई पद है ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी एक कुछ क्वेश्चन था जो हम नहीं लिखे हैं, देख लेते हैं। हाँ, एनी टर्म, ये था एनी तो इसमें था ये एनी टर्म ऑफ दिस एपी ये पूछ रहा था क्या 214 इसमें कोई टर्म है, तो हम यहाँ से कहेंगे नहीं है, रेशनल नंबर नहीं होगा, यहाँ इसमें कोई टर्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो 5 का ये होना चाहिए ऊपर में, है ना। यहाँ पे अगर कुछ अलग 5 का मल्टीपुल होता तो कह सकते थे, तो इसमें कोई टर्म नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर का देखते हैं, 7th फाइंड कहता है, फाइंड द एपी, क्या निकालना है हमें, एपी निकालना है, हुज 7th एंड 13th terms are respectively 34 एंड 64 है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और कलर को चेंज करते हैं। तो देखिए 7th टर्म का मतलब T7 इक्वल टू कितना है, 34 है, और T13 का कितना है, 64 है। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, a+6d इक्वल टू 34, इस बात को कैसे लिख सकते हैं, a+12d इक्वल टू 64। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, तो हम इसको काट देंगे, ये हो गया -6d इक्वल टू, ये भी माइनस में आ जाएगा 30, तो d की वैल्यू 6×5 = 30, 5, d की वैल्यू 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसमें भी रख दीजिए, फर्स्ट, ठीक है, वी गेट 10th वाला मैथ पर आ गया। अब ये a+6d इक्वल टू 34, तो d की वैल्यू क्या है, 5, 34, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 30, तो 4, a की वैल्यू क्या हो गया, 4, और d की वैल्यू 5, तो इसलिए AP क्या हो जाएगा मेरा, a+d, a+2d, इसी तरह से सो ऑन। तो a मेरा कितना है, 5, a मेरा कितना है, 4 है, a कितना है, 4, a 4 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंट 5 आया है, तो 4 + 5, फिर 4 + 5 दूना 10, सो ऑन, तो 4 आ गया, 9 आ गया, और यहाँ 14 आ गया। कॉमन डिफरेंट देखिए कितना का है, 5 का है, तो ये भी हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।